which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यहाँ पे सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक करना है वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट टाइप का है। इनकंसिस्टेंट टाइप में कोई सोल्यूशन आता नहीं है, इसलिए जो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे उनके लिए आपको सोल्यूशंस फाइंड करना है ग्राफ के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कौन कंसिस्टेंट और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है x plus y equal to 5 and the second equation is 2x plus 2y equal to 10। अगर हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से जब a1 बाई a2 आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू 2। b1 बाई b2 की वैल्यू लिखोगे तो y के साथ कोफिशिएंट 1, इसके साथ 2, 1/2 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू -5 बाई -10। सॉल्व करने पे ये भी 1/2 आ जाएगा। तो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए कंडीशन फॉलो हो रहा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 और ये होता है को इंसिडेंट लाइन और को इंसिडेंट लाइन होता है कंसिस्टेंट टाइप का, यानी कि पहला वाला जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और जो कंसिस्टेंट है उसका सलूशन आपको ग्राफ के थ्रू बताना है, इसलिए इसका सलूशन हम लोग ग्राफ से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया। जब आप ग्राफ से सलूशन बताते हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन से कम दो दो सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, अगर x की वैल्यू हम लोग 2 यूज कर लें तो y सॉल्व करने पे 3 आएगा और अगर y की वैल्यू 3 यूज कर लें तो x सॉल्व करने पे 2 आएगा। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन दोनों सेम है, बस 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए इसका भी सलूशन वही आएगा जो पहले का आया हुआ है। तो इसका भी 2 3 और 3 2 आप लिख सकते हो। तो चलिए ग्राफ पेपर पे आते हैं हम लोग। ये हमने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिया, दिस वन इज द वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू 3 चाहिए और वाई पे भी मैक्सिमम वैल्यू 3 चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पहला सोल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3। x के सामने 2 y के सामने 3 पे आपको एक पॉइंट लगा देना है और दूसरा सोल्यूशन है x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 2। x के सामने 3 y के सामने 2 पे आपको पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब इसी को आपको कनेक्ट कर देना है, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे आपको एक लाइन मिल जाएगी। दूसरा वाला भी सेम सोल्यूशन है, इसलिए इसका भी लाइन ठीक इसी के ऊपर कोइंसिडेंट होता हुआ दिखेगा। तो दूसरा लाइन भी हम लोग मान लीजिए इस तरीके से इसी के ऊपर बना देते हैं, ये इसी के ऊपर रहेगा, बस सब मैं साइड में बना रहा हूँ, कुछ पता चलेगी लाइन दूसरा इसी पे है। और जब कोई इंसिडेंट लाइन होता है तो वहां पे इसके सारे सोल्यूशन एक दूसरे से मैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन ही सोल्यूशन आता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस और बहुत सारे जब सॉल्यूशंस आएंगे तब इसका आंसर लिख नहीं सकते, इसलिए आप आंसर लिख नहीं लिखोगे, बस लिख दोगे इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पहला लिखोगे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन लिखोगे 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आप a1 लिखोगे 1, b1 लिखोगे -1, c1 लिखोगे -8, a2 is 3, b2 is -3 and c2 is -16। तो a1 बाई a2 को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1/3, b1 बाई b2 is also 1/3 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू -8 बाई -16। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1/2।
मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इट इज इक्वल टू c1/c2। और इसके लिए जो लाइंस आती हैं वो पैरेलल लाइन आती हैं, और पैरेलल लाइन के लिए होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये हो गया इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला हुआ है जो कंसिस्टेंट है उसी का सॉल्यूशन बताना। थर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही है, इसलिए a1 इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2 एंड c2 इक्वल टू -4। अब यहाँ से लिखेंगे a1/a2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2/4, सॉल्व करोगे तो 1/2, b1/b2 होगा 1/-2 एंड c1/c2 इक्वल टू हो जाएगा -6/-4, मीन्स 3/2। अब यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू हाफ है, b1/b2 की वैल्यू -हाफ है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसके लिए जो लाइंस आती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, मतलब यहाँ पे सलूशन आपको मिलेगा। और जब किसी भी दो इक्वेशन के लिए सलूशन आपको मिलता है तो वो कंसिस्टेंट टाइप का होता है, तो ये भी कंसिस्टेंट है, मतलब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे भी आपको दो सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। तो जो पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे आप y इक्वल टू लिख सकते हो 6 माइनस 2x। तो x और y की दो वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये सॉल्व करना आपने 9th में सब पढ़ा हुआ है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे कर दें 2, तो सॉल्व करने पे y भी आपको 2 मिल जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 हम यूज करते हैं तो y आपको मिलेगा 4। सेम ऐसे सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको आप लिख सकते हो 2y इक्वल टू 4x माइनस 4। यहाँ से y इक्वल टू लिखोगे 4x माइनस 4/2। अब यहाँ पे भी आप सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। अगर x की वैल्यू को हम 0 यूज करें तो y आपको मिल जाएगा -4/2 मीन्स -2, और अगर x की वैल्यू को यूज करते हो 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 मीन्स 0। तब इसी दोनों को यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया, दिस वन इज द y एक्सिस, और ये हमारा है x एक्सिस। x की वैल्यू मैक्सिमम आपको चाहिए 2, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू आपको मैक्सिमम 4 चाहिए और मिनिमम -2, इसलिए हमने नेगेटिव डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं -1 -2 एंड -3। अब पहले के लिए ग्राफ सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 3। अब पहला सलूशन है x2 y2, तो x के सामने 2, y के सामने 2 पे पॉइंट लगाना है। उसके बाद दूसरा है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, तो y के सामने 4 पे और x के सामने 1 पे आपको पॉइंट लगा देना है। तो यहां से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, इस तरीके से कुछ ग्राफ आ जाएगा। दूसरा इसी पे ड्रॉ करेंगे हम लोग। x 0 है तो y की वैल्यू -2, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। x 1 है तो y 0 है, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको दूसरी लाइन इस तरीके से मिलेगी। ये लाइन इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, मे बी ये यहाँ पे ही कट करेगा। तब स्केल से आप लोग यूज करोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कहाँ पे कट कर रहा है ये। तो अगर यहाँ पे कट करेगा तो ये जो सोल्यूशन होगा दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा, जिसमें x इक्वल टू आपको 2 दिख रहा है और y इक्वल टू भी आपको 2 दिख रहा है, इसलिए 2 2 इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम देख लीजिए।
ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए आपको केवल रेशियो बताना होगा। A1 आपका है 2, B1 है -2, C1 है -2, A2 इज 4, B2 इज -4 एंड C2 इज -5। तो जब यहाँ से A1/A2 लिखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2/4, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। B1/B2 लिखोगे तो आएगा -2/-4, आफ्टर सॉल्विंग यू अगेन गेट 1/2, एंड C1/C2 इक्वल टू -2/-5 मीन्स 2/5। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये लाइन है इनकंसिस्टेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी सलूशन आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस ग्राफ को हम लोग यूज नहीं करेंगे और बोल देंगे इसका होगा नो सलूशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।